55 साल के बुजुर्ग के ऊपर दिन दहाड़े एक शख्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जिन आरोपियों ने उन्हें गोली मारी थी आज वो पकड़े जा चुके हैं। आकाश रैकवार, उसने ये वारदात का पहले रिकॉर्ड बनाया अपने साथ। फिर जो जितने भी बदमाश थे उनको बुलाया गया, 1-1.5 महीने रहे। उस बदमाशों से काबू नहीं हुआ। फिर चेंज किया गया। चेंज करने के बाद दूसरे बदमाश आए। दूसरे बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए मामा को उड़ा दिया। देखो भतीजा होए और कोई होए, जब उसको दिया नहीं आई अपनी दादा के ऊपर तो भतीजे के ऊपर हम लोगों को क्यों दिया आएगी। जैसे उन्होंने गोली मारी ना, ऐसी उनको मारना चाहिए गोली। मैं मेरे देवर का मकान था, किसी की नहीं था। जो इसमें शामिल है अभी जो मिल गया वो ठीक है, जो और भी कागज हैं रह गए सबको मिलकर आजीवन कारावास होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हमने कुछ दिन पहले आपको द्वारका सेक्टर 1 की खबर दिखाई थी, जहां पर 55 साल के बुजुर्ग के ऊपर दिन दहाड़े एक शख्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अब इस मामले पे एक नया खुलासा हुआ है कि जिन आरोपियों ने उन्हें गोली मारी थी आज वो पकड़े जा चुके हैं और हम दोबारा परिवार वालों के साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब आगे उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं वो लोग। चाचा, क्या नाम है? नज़र खान। अभी आपके जो जिनकी हत्या हुई वो आपकी क्या लगते थे? हमारे तो जो है गुरु भाई थे, हम एक दूसरे से काम करती थी साथ में। और दोनों जने एक जाते थे काम करने, कहीं उन्हें काम मिल जाता था तो हमें बुलाते, और कहीं हमें मिल जाता था तो हम उन्हें बुला लेती थी। काम ऐसा था, वो दोनों जने मिल के काम करके अपन निपटा देते थे। अब श्रीमान जी ये काम हो गया कि अब उसकी हत्या हो गई, गोली मार दी। उन लोगों ने यहाँ भगत गए, हमें उनका पिछवाड़ा दिखा ना, तो हम लोगों ने जो है उन्हें मतलब जो समाचार में दिए थे वो अभी दे रहे, तो उनका पिछवाड़ा दिखा जो हमने बताया तो वे चले गए। अब श्रीमान जी से ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जो उनको पकड़ के ले आए। और श्रीमान जी से ये निवेदन है बहुत कड़ी सजा दी जाए कि जो यहाँ बाद में जो आदमी जितने हैं पब्लिक यहाँ जनता, इन लोगों को जो है मतलब दूसरा दोबारा हाथ पांव चलाने की कोशिश ना करवे। ये कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए इन लोगों की। ये बयान हमारे हैं। और अभी तक पूरा परिवार उन्होंने ऐसे बच्चों का दूध होया, बेचारों ने सब कुछ किया और आज उन्हें जो है ऐसा काम कांठ पे अड़ा दिया कि जहाँ इन लोगों ने गोली गलवा दी। श्रीमान जी से मेरा तो ये निवेदन है कि यहाँ ना आने की कोशिश ना करें। हमारे जो भाई बंद पकड़ ले आए, श्रीमान जी सबसे निवेदन है मेरा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि जो पकड़ के यहाँ ले आए और तुमने इन लोगों को दिखा दिया बहुत अच्छा काम किया। कौन थे वो आरोपी? पता नहीं, कोई यहीं के थे, यहीं के मोहल्ला के कोई। इनका एक बच्चा है उसमें आरोपी, इनका एक बच्चा है आरोपी, वो भी जो है वो बे इनके गांव के हैं जो गांव से पकड़ के ले आए। अब ये पता नहीं चला सर के कौन इनके भतीजे हैं कि भाई हैं कि कोई है। मैं सर इतना नहीं बता सका कि कोई है। सर, क्या नाम है आपका? अजय। ये जो वारदात हुई और इसमें जो अभी नया खुलासा हुआ है कि आरोपी जो है हाँ, आरोपी 4 पकड़े गए इसमें। और सुबह इनको शनाख्त करी गई इनके लोगों की, इनको लाया गया और वारदात पे इनको लाके इनको दिखाया गया कि कैसे वारदात को अंजाम दिया इन लोगों ने। ये जो मास्टरमाइंड इनका आकाश था, इनका भतीज जो था, उनका भतीजा ताऊ था उनका, उसी ने ये साजिश रची है इनने। और सारा कुछ ये खुलासा जब मीडिया ये क्या नाम क्राइम ब्रांच वालों ने बता दिया था कि ये है, और उनको फिर चारों को आज लाके कोर्ट में भी पेश करेंगे आज। और ये चारों लोग ये इनको सवेरे लाए गए 9 बजे करीब। इनको सारा उनने बताया कैसे हमने गोली मारी, कैसे क्या करे। और यहाँ रहते भी रहे 10-15 दिन से, काफ़ी दिनों से उनको टारगेट बना रखा था, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था इनको मारने के लिए। और उस दिन बस 2 मिनट का उनको मौका मिला, 2 मिनट में ही उनने इनको मार दिया। अच्छा, यहाँ इतने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और मैंने सुना कि कोई भी नहीं चलता था, वो कैसे पकड़ा गया, कैसे कबूला उसने? कुछ उनको प्रूफ मिला है कि भाई आगे भी कैमरे लगे हैं, इस गली से भागे हैं वो, वहाँ आगे कैमरे लगे हैं। वहाँ बताया गया कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है। पुलिस वालों को बताया था, मैंने खुद बताया था कि भाई ये कैमरे यहाँ लगे हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हो आप। तो वहाँ इस चक्कर में इन लोगों को पकड़े गए हैं वो। अब उन आरोपियों के लिए क्या मांग है आप लोगों उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि आगे कभी दिल्ली शहर कहीं भी ऐसा क्राइम ना हो किसी के लिए। आज किसी को भी आम आदमी को मार सकते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं।
ऐसे बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और इनको तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, कोई भी हो चाहे कोई भी हो। बस इतना ही हमारा निवेदन है सरकार से बस। सर, जो भी वारदात हुई है और जिस तरह से आपने बताया आरोपी पकड़े गए हैं, कैसे पकड़े गए, क्या हुआ, कैसे पता चला, ये एक बार आप मुझे विस्तार से बताएं। प्रशासन ने बताया गया है इनका जो छोटे भाई का बेटा है बीच वाला आकाश है, आकाश रैकवार, उसने ये वारदात का पहले रिकॉर्ड बनाया अपने साथ। फिर जो जितने भी बदमाश थे उनको बुलाया गया, 1-1.5 महीने रहे, उस बदमाशों से काबू नहीं हुआ। फिर चेंज किया गया, चेंज करने के बाद दूसरे बदमाश आए, दूसरे बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए मामा को उड़ा दिया। तो ये जो आकाश पहले मतलब आप लोगों ने कहा कि गायब हो गए हैं और उसके बाद पता चला कि इन्होंने ही ये अंजाम दिया है। प्रशासन ने हमें यही बताया है कि आकाश है। तो उन्होंने अपना जुर्म कबूला हाँ तभी। हाँ। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ये नहीं पता चला? ऐसा मैम वो तो उसके मन बता सकता है ना, वो क्या सोच रहा था क्या नहीं सोच रहा था, उसके वही बता सकता है कि क्या है, वो फिर कोर्ट में पेश होगा। आपको क्या बोला कि क्या बोल के उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, कुछ तो बताया होगा। वो अंदर की बात हमें नहीं बताई गई। अभी प्रशासन ने यही बताया है कि मेन मुद्दा है आकाश है। हाँ, उसी ने करवाया है ये। जब सुबह वो पुलिस आई थी तो किससे मिलवाया गया था? परिवार के आपसे मिले थे पुलिस वाले? किससे आए थे? किसी से नहीं बुलाया करके और कहते लेके चले गए आप थे। लोगों को कैसे पता चला कि आरोपी पकड़ा गया? अब यहाँ आए थे इसलिए मालूम चला कहते। हाँ, गाड़ी खड़ी करी थी उन्होंने, तो यहीं पे रोक के दिखाया था सबको, ये देखो वहाँ वारदात जहाँ की थी उन्होंने वहाँ लेके गए थे वो लोग। तो आकाश भी आया था? नहीं, आकाश नहीं आया, बाकी आरोपी आए? बाकी आरोपी आए थे जिन्होंने मर्डर किया था उनका, वो आए थे। बताया नहीं कि क्या किस रीज़न से हत्या को अंजाम? नहीं, ये नहीं बताया, ये नहीं, कुछ नहीं बताया ये जी। अब आपकी क्या मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है जी कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, किसी ने भी किया हो, ये जिसने भी किया हो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अम्मा, आप उस दिन कह रही थी कि आपको इंसाफ चाहिए, आरोपी पकड़ा गया है, क्या कहेंगी आप और क्या सज़ा की मांग करती हैं आरोपियों के लिए? अब देखो, ये तो सभी जो मांग कर रहे हैं तो वो हमारी भी मांग है। अब हमें तो आज तो मैं थी भी नहीं जब वो लोग आए हैं, ड्यूटी चली गई थी, आज नहीं थी, तो वही जो सबका है वही मेरा है, सबके पड़ोस में मैं भी रह रही हूँ। ठीक है, तो आपका भी कहना है कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? देखो, मेरे भाई को मारा तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। आपके भाई को जिसने मारा वो आपका भतीजा ही है? भतीजा है तो भतीजा है तो भाई भतीजे के साथ जो भी हैं, भतीजा है तो वो तो सज़ा तो मिलेगी। अगर कोई और होता तो उसको मिलता, भतीजा है तो उसको भी मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे उसमें बताओ। उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि घर का कोई नहीं है, दूसरा कोई कर रहा है। ये नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा था ना। हम बोले थे जो पकड़ा जाएगा जब कोई सबूत आगे आएगा। अब जब पकड़ा गया, जब आपके सामने सब सबूत थे तो सभी जो कहेंगे तो हम भी कह देंगे उसमें। आप क्या कहेंगी? आरोपी पकड़ा गया है, क्या मांग करती हैं? अब ऐसा हुआ कि जो कुछ सब कुछ जो कुछ कहेगा वो हम कहेंगे। हम तो गांव में रहते हैं, गांव से आए हैं, हम यहाँ रहते सज़ा तो अपनी होती है ना, अपना भाई खोया तो सज़ा अपनी। हैं। अब जो सबकी मांग होगी वो मेरी भी मांग होगी। क्या आप लोग की मांग है? आरोपी को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? हमारी यार यही मांग है कि चाहे जितने आरोपी हों, 1 से लगा के चाहे 10 हों, तो 10 ही को इतनी कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि वो ज़िंदगी में याद करें कि हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। और हमारी यही सबसे पुकार है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। आपके घर के ही भतीजे, आपके भतीजे ने आपके भाई को मारा, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, भतीजा होए और कोई होए, जब उसको दया नहीं आए अपनी दादा के ऊपर तो भतीजे के ऊपर हम लोगन को क्यों दया आएगी? हमारे को दया नहीं आएगी कैसे कि इतना गलत काम क्यों किया? कभी सुख दुख हुआ तो अपने दादा को उनने हाथ से दबाया, हर कुछ किया, कपड़े लत्ते धोए, खूब प्यार दिया और उस प्यार की ये निभाई कि बिल्कुल जान से मार दिया।
क्या लगता है क्यों किया होगा उसने ऐसा? पता नहीं भाई क्यों किया होगा, ये तो वो जाने। एक घर मेरा बीच वाले भाई का था, ये इनकी कभी थोड़ा बहुत हो ही जाती है। देखो आप हो पति पत्नी है तो उसकी भी हो जाती कभी कभार, तो इनको भगा दिया कि भाई तुम किराए से रहो, मैं नहीं रहने दूँगी। इनको 1 साल हो गए, 1 साल सवा साल हो गए अलग होते किराए से रहने। अब इनके मन में पता नहीं क्या चला और क्या वो बच्चे के मन में चला जिससे इसने ऐसा किया है। तो 2 ही आदमी चले गए थे, 2 ही लड़का रहते थे ना इधर ही। मैंने कि मेरे देवर में तो ऐसा है कि मैं तो चाहती कि सजा हो, फांसी हो जाए। अच्छा। हाँ, मैं तो यही चाहती कि उनको ख़त्म ही करो। जैसे उन्होंने गोली मारी ना, ऐसी उनको मारना चाहिए गोली। मेरे देवर का मकान था, किसी की नहीं था। मेरे देवर के मकान से जान चली गई। मैं यही सोचती हूँ, जान ले ली मेरे देवर की मकान ने, और कुछ नहीं चाहती। मैं तो यही कहती कि उनको गोली मारो, उनको फांसी लगाओ, बस जहाँ जो था वो मिल गया, इंसाफ है कि नहीं? हाँ, सजा सुनने की बारी है। हाँ, हमें उसी का इंतजार है। तो आप सजा में चाहती कि उनको फांसी मिले? मिले मिले, वो मर गया मेरा देवर, क्या है, किसको सोचना फिर आगे पीछे का। जो इसमें शामिल है अभी जो मिल गया वो ठीक है, और जो और भी कागज़ हैं रह गए हैं सबको मिलकर आजीवन कारावास होना चाहिए। बस ये मांग है हमारी, बस यही हमारी को दरख्वास्त की। अंदर नहीं आना चाहिए बिल्कुल नहीं। हाँ, बस बाहर निकल के नहीं आना। बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। जो भी है और जो भी रह गए हैं उनको सारी तलाश करके सारे अंदर बिल्कुल जीवन भर बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी को बाहर निकलो फिर किसी को कर देंगे, तो इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल नहीं। हमारी जे मांगे कल सरकार से, बस कल तो सीधी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने परिवार वालों से बातचीत की और उन्होंने अपनी इंसाफ की मांग भी कर ली है और ये भी कहा है कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आरोपी को फांसी ही मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या फ़ैसला लेती है। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।